Welcome children. This is chemical properties of metals and non-metals. Yesterday you have read it. आपने ये पढ़ा है उस प्रीवियस क्लास में कि केमिकल प्रॉपर्टीज इनकी ये कैसे रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ, एसिड्स के साथ, बेसिस के साथ और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है ये आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है। आज थोड़ा सा और बता देंगे इस हवाले से कि आपको हमने बताया था कि ये रस्टिंग जो है, कोरोजन जो है, एक केमिकल प्रोसेस है। एक केमिकल प्रोसेस है जो आप अपने लोहे के आलात जो भी हैं उन पे आप देखते हो, उनकी शाइन मांद पड़ती है, उनकी लाइफ डैमेज होती है, उनका डिस्ट्रक्शन होता है इस कोरोजन से, जिसे आप रस्टिंग भी कहते हो। तो रीजन क्या होता है? व्हेन दीज मेटल्स आर एक्सपोज्ड टू वाटर, ऑक्सीजन एंड एसिड्स। जब इन चीजों के साथ ये रिएक्ट करता है तो इस मेटल की सब शाइन बिगड़ जाती है और इसके ऊपर एक नई तह बनती है। तो ये क्या होता है? ये मेटल का कोरोजन होता है, मेटल की डिस्ट्रक्शन होती है। ऐसे ही आपको मैंने बताया था कि कॉपर वेयर्स पे, कॉपर वेयर्स पे जो ग्रीनिश लेयर आती है, ये ग्रीनिश लेयर भी क्या है? ये एक्चुअली इसका कोरोजन है। और ये कोरोजन किससे होता है? जब ये कॉपर रिएक्ट करता है वाटर के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो कॉपर कार्बोनेट बनता है। ये कॉपर कार्बोनेट जो है एक्चुअली यही इसकी रस्टिंग है, इसका कोरोजन है इस कॉपर वेयर का। ऐसे ही आपने देखा है सिल्वर की ज्वेलरी होती है घर में, सिल्वर के चीज, चांदी के, इस सिल्वर भी जब हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ ये सिल्वर रिएक्ट करता है तो क्या होता है? सिल्वर सल्फाइड बनाता है जो इसका कोरोजन है, जो इसकी रस्टिंग है। इस सारी रस्टिंग को, ये रस्टिंग हर किसी मेटल पे आती है इस जनरली, और इस मेटिंग को, रस्टिंग को, कोरोजन को प्रिवेंट करने के लिए, मेटल से इस डैमेज को रोकने के लिए हमारे पास कुछ तदाबीर हैं। जैसे पेंटिंग है, हम मेटल पे पेंट करते हैं, वर्निश करते हैं, या मेटल के ऊपर ग्रीस चढ़ाते हैं। तो इससे क्या होता है? मेटल की सरफेस हमेशा सही रहती है, डिस्ट्रक्शन नहीं होता है, मेटल रिएक्ट नहीं करता है और आइटम्स के साथ, जैसे इन चीजों के साथ, तो मेटल ऑक्साइड्स नहीं बनते हैं, कोरोजन नहीं होता है। ऐसे ही दूसरा तरीका हमारे पास है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग को कहते हैं जिल्द करना। ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हम क्या करते हैं? हम एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल का कवर चढ़ाते हैं, उसकी तह चढ़ाते हैं, जैसे गोल्ड स्पून भी इसे कहते हैं। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि ये गोल्ड स्पून जो है कि एक मेटल को दूसरे मेटल के ऊपर जब चढ़ाया जाता है, इस वजह से टू प्रिवेंट इट्स कोरोजन, इसका कोरोजन रोकने के लिए, इसका जंग आलूदा होने से बचाने के लिए हम जिल्द करते हैं एक मेटल को दूसरे मेटल से, जिससे हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। ऐसे ही हमारे पास एक और तरीका है गैल्वेनाइजिंग, गलवानीसी। ये गलवानीसी भी एक ऐसा तरीका है जिससे हम खुसूसन लोहे का कोरोजन प्रिवेंट करते हैं। इसमें हम जिंक की कोटिंग आयरन के ऊपर, इट इज फेरेनियम, एक्चुअली लैटिन वर्ड ऑफ आयरन, फेरस, और इसके ऊपर आयरन के ऊपर जिंक कोटिंग चढ़ाते हैं तो आयरन क्या होता है? कोरोजन प्रूफ होता है, कोरोजन प्रूफ, है ना। फिर इस पे जंग नहीं चढ़ता है और ये मेटल डैमेज नहीं होता है, जिसे हम गैल्वेनाइजिंग कहते हैं। बेटा ऐसे ही हमारे पास एक और मुतारिफ तरीका है टिनिंग। ये टिनिंग आप अक्सर करते हो जब आपके घरों में कॉपर वेयर्स जो भी हैं, कॉपर के यूटेंसिल्स हैं, 6 महीने, साल के बाद इनकी शाइन खत्म हो जाती है, इन पे ग्रीनिश लेयर दिखती है, तब जाके आपके घर में कहते हैं कि इन पे कलाई करने की जरूरत है। ये कलाई एक्चुअली टिनिंग है। इसमें हम क्या करते हैं? इस कॉपर के ऊपर हम टिन चढ़ाते हैं, इस कॉपर के ऊपर हम टिन चढ़ाते हैं। टिन एक ऐसा मेटल है जो इसके ऊपर अपनी तह बनाता है और कॉपर जो है इसका कोरोजन प्रिवेंट होता है, इसका कोरोजन प्रिवेंट होता है, इसकी शाइन बरकरार रहती है, इस मेटल की लाइफ बरकरार रहती है, डैमेज होने से बचता है। हमारे पास एक और तरीका है ये कोरोजन, ये केमिकल रिएक्शन रोकने का, मेटल को बचाने का, जिसे हम एलॉइंग कहते हैं। और एलॉइंग में हम क्या करते हैं? एलॉइंग को कहते हैं आमिजिशी तरीका। इसमें हम क्या करते हैं? दो मेटल्स को मिलाते हैं, दो मेटल्स को मिला के हम एक सब्सटेंस बनाते हैं विच इज कोरोजन प्रूफ, कोरोसिव
प्रूफ और कोरोसिव रेजिस्टेंट। हाँ, आपके घर में जैसे स्टील के बर्तन हैं, स्टील के प्लेट, अक्सर बच्चे खाना खाते हैं इन प्लेट्स में, और ये प्लेट जो भी स्टील के हैं, ये दो मेटल से बना है, आयरन से भी बना है। इसका आधा हिस्सा आयरन का है, आधा कार्बन का है। स्टील इज मेड ऑफ आयरन एंड कार्बन। शाबाश, दो मेटल हैं और इन दो को मिला के हम एक एलॉय बनाते हैं जिसे हम स्टील कहते हैं। अब स्टील जो है ये हमेशा होती है स्टेनलेस स्टील, यानी इसमें दाग चढ़ता ही नहीं है। कोरोसिव प्रूफ, कोरोसिव रेजिस्टेंट, इस ये जंग आलूदा कभी होता ही नहीं। ऐसे ही एक और तरीका हमारे पास है एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग में एक तरीका हमारे पास है इस कोरोजन को रोकने का। इस कोरोजन को रोकने के लिए एनोडाइजिंग में हम क्या करते हैं, हम एनोडाइजिंग में इसकी सरफेस कोरोसिव रेजिस्टेंट और डेकोरेटिव बनाते हैं ताकि मेटल की शाइन, मेटल की लाइफ हमेशा सही रहे। तो ये कुछ तरीके थे जिनसे हम इन मेटल्स के कोरोजन को रोक सकते हैं। अब यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। Uses of metals and non-metals. Uses of, let's first take non-metals. पहले non-metals को देखते हैं। शाबाश, आपने देखा है हमारे पास नॉन-मेटल्स है, जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है ना, और कौन सा नॉन-मेटल है आपके पास, ग्रेफाइट है। शाबाश, ऐसे ही आपके पास फास्फोरस है, ये हमारे पास सिलिकॉन है, क्लोरीन है, ये हमारे पास नॉन मेटल्स हैं। आप देखते हैं हाइड्रोजन, इट्स एन इंपॉर्टेंट फ्यूल, सो इट इज यूज्ड एज ए फ्यूल। आपका जो सूरज है ये भी हाइड्रोजन गैस का ही बना है। इट्स एन एफिशिएंट फ्यूल, क्लीन फ्यूल, सो ये इसका यूज है। आप ऑक्सीजन को देखिए, ऑक्सीजन इज वेरी वाइटल, बहुत जरूरी है, जिसके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। ऑक्सीजन इज वेरी एसेंशियल फॉर रेस्पायरेशन, ब्रीथिंग में। अगर ये ऑक्सीजन ना हो तो इस प्लेनेट पे लाइफ नहीं हो सकती। ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम खाने के बगैर कुछ घंटे रह सकते हैं, बट वी कैंट सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन फॉर फ्यू मिनट्स। तो ये ऑक्सीजन बहुत जरूरी है। ऑक्सीजन इज वेरी हेल्पफुल फॉर सपोर्टिंग लाइफ। अब ऑक्सीजन का दूसरा मामला यह है, रेस्पिरेशन में भी काम आता है, ऑक्सीडेशन में भी काम आता है। आप जो भी खाना खाते हो उससे तब तक उसे एनर्जी निकलती ही नहीं है जब तक ऑक्सीजन ना हो। ऑक्सीजन एक्सटिंग्विशेस फायर, हेल्प अस इन बर्निंग, सॉरी, ऑक्सीजन जो है ये बर्निंग में भी मदद करता है। तो ये एक नॉन मेटल है, इसकी इतनी अहमियत है। जैसे हाइड्रोजन है वैसे ऑक्सीजन भी एक नॉन मेटल है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। यह हमारे खून का हिस्सा बनता है, हीमोग्लोबिन के साथ जाके मिलता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ऐसे ही आपके पास ग्रेफाइट है, फास्फोरस है, सिलिकॉन है, क्लोरीन है, ये सब अहम है, बहुत अहम है। मैंने आपसे कहा हमारे पास तकरीबन 22 नॉन मेटल्स हैं विच आर वेरी एसेंशियल फॉर आवर लाइफ। आपने देखा है अगर आपके पास सल्फर है, तो सल्फर इसे हम गंधक बनाते हैं, मैच स्टिक्स इसी से बनते हैं। आपने क्लोरीन को देखा है, इट इज यूज्ड एज एन इंसेक्टिसाइड, यानी कीड़े मार दवाइयां इससे बनती हैं। आपने फास्फोरस को देखा है तो हमारे पास इससे फर्टिलाइजर्स बनते हैं, फर्टिलाइजर्स, जैसे लोग अक्सर कहते हैं फास्फोरस खाद, फर्टिलाइजर्स इसे बनाते हैं हम। इसमें आपका पेंसिल वगैरह ग्रेफाइट का ही होता है, और सल्फर से मैच स्टिक्स वगैरह बनती हैं। क्लोरीन इंसेक्टिसाइड घरों में भी इस्तेमाल होता है, वाटर टैंक्स में भी इस्तेमाल होता है, और ये हमें हमेशा इस्तेमाल होता है। ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा अहमियत है, हाइड्रोजन की भी बहुत ज्यादा अहमियत है। ये सब जो भी हमारे पास नॉन मेटल्स हैं, दे आर वेरी वेरी एसेंशियल फॉर आवर लाइफ।
ऐसे ही यूजेस ऑफ नॉन मेटल मेटल्स, दीज आर नॉन मेटल्स। अब आपको कहेंगे मेटल्स के हवाले से। नाउ यूजेस ऑफ मेटल्स। हाँ, आपने देखा है एक मेटल हमारे पास है आयरन, Fe, आयरन। एक मेटल हमारे पास है कॉपर, शाबाश, COPPER, ये इनका सिंबल है। एक मेटल हमारे पास है सिल्वर, AgS। एक मेटल हमारे पास है गोल्ड। एक मेटल हमारे पास है मैग्नीशियम। ये सारे मेटल्स जो हैं सबकी बहुत अहमियत है। आप देखते हो आपकी जो भी मशीनरी है, मशीनरी चाहे एरोप्लेन्स हैं, चाहे छोटी गाड़ियां हैं, बड़ी गाड़ियां, कारखाने, मशीनरी जो भी है, उनमें आयरन इस्तेमाल होता है। तो आयरन इज एन इंपॉर्टेंट मेटल। और दूसरी तरफ से आप देखो इस आयरन को दूसरे अंदाजे से, आपके खून का हिस्सा है ये, हीमोग्लोबिन का। तो हीम इज अ पार्ट ऑफ आयरन। तो ये इसका यूज है, खून बनने में भी इसका काम है। मशीनरी सारी आयरन से ही बनती है। आयरन के बहुत बेशुमार इस्तेमाल हैं जिनसे आप वाकिफ भी हैं, जो आप डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल भी करते हैं। आपके पास कॉपर है तो कॉपर वेयर्स आपके पास हैं। यूटेंसिल्स भी आप इनसे बनाते हो, यूटेंसिल्स बनाते हो। ये कॉपर वगैरह जो यूटेंसिल्स वगैरह आप बनाते हो, तो ये इसका यूज है कि इससे यूटेंसिल्स वगैरह भी बनते हैं। और भी बहुत सारे यूजेस हैं। चलो आपको आज छोटी छोटी ही बता देंगे। आपके पास सिल्वर है तो इससे आपकी ज्वेलरी बनती है, शाबाश, सिल्वर, इसकी सिल्वर नेकलेस, सिल्वर रिंग, तो ये ज्वेलरी आपकी बनती है। गोल्ड से भी ज्वेलरी बनती है। और मैग्नीशियम इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का एक CHLOROPHYLL। क्लोरोफिल इज एन इंपॉर्टेंट पिगमेंट इन प्लांट्स। तो ये जो है मैग्नीशियम, ये क्लोरोफिल में इसका अमल दखल है। क्लोरोफिल बनने में मैग्नीशियम अहम मेटल है। गोल्ड ज्वेलरी बनाने में अहम मेटल है। सिल्वर अहम मेटल है। अभी आपसे मैंने कहा है, ये इसके बारे में आपने कहा है, ये वाहिद वो मेटल है विच इज हाईली रिएक्टिव। सो ये विच इज रिएक्टिव, जिससे इसका नहीं कहा था, सोडियम का कहा था, सॉरी, विच इज हाईली रिएक्टिव मेटल, जिसको हम केरोसिन में स्टोर करते हैं। और ये आपके दिल में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी करने के लिए एक अहम रोल अदा करता है, जिससे आप आगे बढ़ोगे सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज पंप में। उम्मीद है आप लोगों ने बखूबी समझा होगा। इंशाअल्लाह आज से ही ये लेसन हमने पूरी कर दी। नेक्स्ट क्लास में इंशाअल्लाह हम दूसरे सबक का दूसरे लेसन की शुरुआत करेंगे। तो उम्मीद है आपने गौर से समझ लिया होगा और सुन लिया होगा। थैंक यू।